प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने अकाउंटेंसी का पेपर देखा और पूरा पेपर गो थ्रू करा, मैंने सबसे पहले देखा कि यार इस पेपर के अंदर तो बच्चों के लिए लेंदी होना बहुत ही स्वाभाविक लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो बड़े ही अलग तरह के मिक्स क्वेश्चंस थे। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर आया मेरे पास, मैंने एक बार पूरा उसको गो थ्रू करा, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ और अपना जो इस पर रिव्यू है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो हमारा पेपर है सितंबर 2025 का अकाउंटिंग का पेपर 1, पेपर का पैटर्न जो था वो तो अपना स्टैंडर्ड ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। क्वेश्चन 1 कंपलसरी और 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, कोई भी 5 में से। क्वेश्चन 1 जो था वो स्टैंडर्ड पैटर्न पर था। पहला पार्ट ए पार्ट 12 नंबर का ट्रू फॉल्स का जो रहता है, 6 पार्ट्स 2 नंबर ईच के थे। हालांकि इसमें भी ट्रू फॉल्स जो मैंने देखे अच्छे थे, नॉर्मल थे, मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं बोलूँगा, अच्छे पॉइंट से, अलग अलग चैप्टर्स के पॉइंट थे। और जनरली ये सारे ट्रू फॉल्स आपके बुक में ऑलरेडी कवर भी रहते हैं, ऐसे पॉइंट्स थे। उसके बाद जो इसका बी पार्ट था 4 नंबर का, ठीक है, वो एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था, जैसा मैंने आपको बोला भी था कि ये डायरेक्ट थ्योरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पूछ रहा है, जिसमें आप 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल बता सकते हो। चैप्टर 1 का थ्योरी क्वेश्चन है डायरेक्ट। उसके बाद जो सी पार्ट था 4 नंबर का, वो भी एक मैं कहूँगा कि इजी ही क्वेश्चन था। परचेज बुक इसमें आपको बनानी थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन इजी है, परचेज बुक बनानी है, पर परचेज बुक बनाने में आपका जो फॉर्मेट होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लस कैलकुलेशन भी, इतने बॉक्सेस ऑफ इतने इंच, फिर ट्रेड डिस्काउंट भी आपको लेस करना है, इस तरह से वैल्यूज़ दे रखी थी, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। और क्वेश्चन कहने को सिर्फ 4 नंबर का था, और क्वेश्चन 1 क्योंकि कंपलसरी भी था तो आप छोड़ भी नहीं सकते थे, तो यहीं से थोड़ा थोड़ा लेंदी होना वो पेपर शुरू हो गया कि पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कंपलसरी है, छोड़ भी नहीं सकते, और जिसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखो बड़ा था परचेज बुक का। फिर जो क्वेश्चन आया नंबर 2, जिस पर मेरी नज़र पड़ी, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं डेफिनेटली हार्ड क्वेश्चन फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन 2 आईसीएआई ने बनाया ही उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो कहते हैं या सोचते हैं कि यार चलो चॉइस में हम कोई आगे का चैप्टर छोड़ देंगे, हमने एनपीओ नहीं पढ़ा वो छोड़ देंगे, या पार्टनरशिप छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने या तो छोड़ा होगा या फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा होगा। रीज़न, पहला पार्ट था इसका 8 नंबर का डेप्रीसिएशन का। नो डाउट डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन मैंने वैसे तो सोचा था कि आएगा, लेकिन डेप्रीसिएशन के अंदर जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन था वो आउट ऑफ सरप्राइज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करवाना था। तो ऐसा मतलब बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होता है, या मुझे नहीं याद कि कब ऐसा हुआ था। जनरली मेथड में WDV SLM रहता है, तो एक तो मेथड में वहाँ पर ट्विस्ट हो गया। दूसरी चीज़, उसी सेम क्वेश्चन के अंदर रीअसेसमेंट भी डाल दिया, एक मशीन की लाइफ की वैल्यू जो थी, लाइफ जो थी उसको रीअसेस कर दिया, तो थोड़ा सा बच्चों को इसमें परेशानी भी आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और प्लस साथ ही साथ मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट, तीनों की प्रिपरेशन करवाई थी, जो अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि बिल्कुल मतलब मोस्ट लेंथीएस्ट ऑफ द अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें आपको 3 लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो 8 नंबर के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और फिर जो इसका सेकंड पार्ट था वो तो वाकई में मैं बोलूँगा कि आईसीआई ने, जो कहते हैं ना भैया, धुआं ही उड़ा दिया। एक ऐसे चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बच्चों के लिए, जिसने ढंग से नहीं पढ़ाई करी वो तो पक्की बात है छोड़ के आया होगा। बाकी आप मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आपका क्या विचार था। तो ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले घबराहट बिल्कुल हुई होगी मन में, क्योंकि इसके अंदर आपका जो चैप्टर 2 है, रिकॉर्डिंग और रेक्टिफिकेशन, दोनों ही क्लब करके दे रखे हैं। हालांकि पॉइंट्स इसके अंदर मैंने जब देखे तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपके साधारण भी हैं, जैसे जो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं वो ठीक है, सिंपल पॉइंट्स हैं रेक्टिफिकेशन के, जो नॉर्मली हम करते भी हैं, इजी थे। लेकिन पॉइंट ये है कि रेक्टिफिकेशन के भी हैं, जर्नल एंट्री और नॉर्मल रिकॉर्डिंग भी करनी है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा गेम इन्होंने करा वो ये कि आपके GSTs के एप्लीकेशन के साथ जर्नल एंट्री दी, जो मुझे पता है कि बच्चे जनरली इग्नोर मारते हैं या फिर सोचते हैं तो छोड़ो ये तो क्या ही पूछेगा। तो आप बाकी खुद बताना कि आपने ये करा सॉल्व या छोड़ा। बाकी पॉइंट्स जो थे वो ठीक है, लॉजिकल थे, बट इसमें 2 पॉइंट्स जो उन्होंने लैंग्वेज ट्विस्ट करके सेल रिटर्न वाले दे रखे थे विद GST, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को परेशान करा होगा। प्लस 12 नंबर के अंदर 10 पॉइंट्स थे, तो थोड़ा सा ये लेंदी भी मैं कहूँगा। ये सबसे मुझे टफेस्ट क्वेश्चन लगा आपके इस पेपर के अंदर। उसके बाद जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था 12 नंबर का,
ये वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी थी। अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड है ना, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, कुछ डिटेल्स दे रखी हैं आपको नॉर्मली, है ना, और अलग से इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बस डिटेल ख़त्म हो गई और आपको 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। है तो ये बुक का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सिंगल एंट्री का क्वेश्चन वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो 12 नंबर का अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 20 मिनट के आसपास में होना चाहिए, जो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा लेंदी हो गया था। और सेकंड पार्ट जो था बी पार्ट, ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि ठीक है, जिसके अंदर आपको गुडविल की कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, और आपसे गुडविल की अकाउंटिंग करवाई जा रही थी, जिसके अंदर देखो मैंने आपको कहा भी था और आप तब बच्चे मेरी बात मान नहीं रहे थे। मैंने आपको कहा था ना कि एक रिटायरमेंट कम एडमिशन का क्वेश्चन होता है, वो आएगा, और देख लो आउट ऑफ द ब्लू मैंने कहाँ से सोच के निकाला होगा, और वही क्वेश्चन है, आर रिटायर हो रहा है और टी एडमिट हो रहा है, यानी कि रिटायरमेंट कम एडमिशन, है ना। तो ये वो क्वेश्चन है, मतलब जो अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो शायद आपने ये मतलब करा होगा, नहीं तो खैर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका 12 नंबर का जो पहला पार्ट था पार्टनरशिप का स्टैंडर्ड, मैंने बोला वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, एडमिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन में पॉइंट्स भी सब कुछ नॉर्मल थे, और बाद में हल्का सा जिस बच्चे ने अगर ध्यान से ना पढ़ा हो तो शायद गलती करी होगी, लेकिन बाद में उन्होंने दे रखा था कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं उनकी वैल्यूज़ को सेम रखना है और कोई चेंज नहीं करना है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने वाली बात थी, बाकी इसमें सब कुछ नॉर्मल था। फिर इसका जो सेकंड पार्ट था 8 नंबर का एनपीओ का क्वेश्चन भी आपका बुक का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस हाँ अब इसमें पार्टनरशिप क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन हो गया 12 नंबर का, प्लस एनपीओ का जो 8 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे ये वाला, इसमें भी आफ्टर एडजस्टमेंट्स आपको आईएनई अकाउंट बनाना है प्लस बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये भी एक कंप्लीट ही क्वेश्चन बन गया, लेकिन खाली 8 नंबर का। तो ये पूरा क्वेश्चन इन टोटलिटी बहुत लेंथी क्वेश्चन था बुक का, तो हो भी सकता था जिन्होंने सही करा हो, लेकिन वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन था। तो मुझे लग रहा है कि ये पेपर बहुत लेंथी पेपर था। बाकी आप बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ बैठ के, कौन सा क्वेश्चन आपने करा, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा, कौन सा क्वेश्चन सबसे टफ लगा और कौन से में आप श्योर हो। बाकी देखो अगर आपने ध्यान से मेरे साथ पिछले 2-3 दिन बिताए होंगे तो मैंने आपको कहा था एक बीआरएस का छोटा क्वेश्चन आएगा, तो 5th का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एक बीआरएस का डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन था 5 नंबर का, देखो है ना। हालांकि इसमें भी देखो 5 नंबर में सोचो 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो टेक्निकली लेंथी है पेपर, बस हाँ ये है कि ठीक है क्वेश्चन ईजी था, डायरेक्ट था। उसके बाद आपको दे रखा था इसका जो और चॉइस वाला पार्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर, वो भी मैंने आपको कहा था कि एक छोटा क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आ जाएगा, 5 नंबर का वो क्वेश्चन आ गया। और जो इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट से एक क्वेश्चन आता ही है, तो वो छोटा वेटेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डायरेक्ट ये बुक का क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये करा होगा तो मुझे लगता है इसमें तो 5 नंबर आप ला ही पाओगे आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर जो 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये तो मैं बड़े मतलब कह सकता हूँ बड़े ही फ़क्र के साथ, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मैं रिपीटेटिवली 2 दिन से मैंने बोला था कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तो मेक श्योर कर लो चाहे, और चाहे सैम्पल जो मैंने गेस्ट पेपर भी दिया था उसमें चेक कर लेना, 5th क्वेश्चन का सी पार्ट में चेक कर लो जाके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 5th क्वेश्चन के ही सी पार्ट में मैंने आपको कहा था कि 10 नंबर का कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, है ना। और एग्जैक्टली वही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आ गया, और बुक का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई वो सब दिक्कत नहीं है, बस आपको रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, और जर्नल एंट्री इसमें सारी कंप्लीट होंगी क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था 10 नंबर के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था कंपनी अकाउंट्स का, वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उसमें मुझे लगता है कि कहीं कोई भी हेर फेर या कोई भी ऐसा शॉक एलिमेंट नहीं डाला ICAI ने। एक स्टैंडर्ड 15 नंबर का इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है एज मतलब एक्सपेक्टेड, प्रोराटा अलॉटमेंट भी होता है एज एक्सपेक्टेड, उसके बाद शेयर फोरफीट हो जाते हैं एज एक्सपेक्टेड, फिर कुछ री इशू हो जाते हैं एज एक्सपेक्टेड, बाकी जर्नल एंट्री और कैश बुक बनवाएगा ही वो, क्योंकि 15 नंबर का एक बिग क्वेश्चन था, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। बाकी जो सेकंड पार्ट था इसका,
वो कभी कभी थ्योरी भी आता था, पर इस बार उन्होंने थ्योरी में नहीं दिया। इस बार भी ये लास्ट क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट इन्वेंट्रीज चैप्टर का एक छोटा क्वेश्चन दे दिया 5 नंबर का। हालांकि मैंने भी सजेस्ट करा था कि इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन आएगा इस बार, लेकिन 5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन है जो बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसमें भी जिन बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगा हो, तो ये पूरा पेपर था। तो मतलब अगर मैं देखूं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, एक तो इसमें जो ब्रेकअप थे उसमें लेंथीपना बहुत ज़्यादा था, जैसे 12 + 8। अब 12 में भी पार्टनरशिप डाल दिया पूरा कंप्लीट का, और 8 में एनपीओ डाल दिया पूरा कंप्लीट बनाने का, जो मुझे लगता है लेंथी कर देता है पेपर को। इसी तरह क्वेश्चन 2 तो आपने देख ही लिया कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, और 1 आपका कंपलसरी था जो लेंथी था, 6th भी लेंथी था। तो कुल मिलाकर मतलब मेरा एनालिसिस इस पेपर को लेकर ये है कि ICAI ने थोड़ा सा मोनोटोनी को ब्रेक करा। मतलब कई बार बच्चा सोचता है ना यार ये तो टॉपिक आते ही नहीं है, वो टॉपिक्स आए। सोचो डेप्रीसिएशन में SYD मेथड आ गया, जर्नल एंट्री के अंदर GST का एप्लीकेशन आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया। हालांकि मैं डिसोल्यूशन और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, वो नहीं आया, बट ठीक है पेपर है, वो तो कुछ भी आ सकता है और कुछ भी चेंज हो सकता है। बट ओवरऑल लेंदी भी था। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंसी को लेकर ICAI क्लियर है कि देखो अपने को स्पीड रखनी ही पड़ेगी, बाकी आप बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। एंड हैविंग सेड दैट, अब आप पूरा फोकस करना सिर्फ अपने लॉ के पेपर पर, क्योंकि जब ऐसा लेंदी पेपर आता है तो फिर मार्किंग भी उस हिसाब से इजी और लीनियंट रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा मार्क्स काटे जाएंगे। तो अगर आपने डिसेंट वे में अटेम्प्ट करा है, अच्छे से 5 क्वेश्चंस जो करे हैं वो ठीक करे हैं, तो फिर आपके मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छे भी आ सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट करके आप बताना कि पेपर कैसा हुआ, क्या लगा क्या नहीं लगा, और उसके बाद बस अकाउंट्स की बातें पूरी तरह से बंद करके अच्छे से सिर्फ लॉ की प्रिपरेशन में लग जाना। राइट, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।